भारत के ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने से पहले तक बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा पाकिस्तान 3 दिन भी हिंद की सेना के सामने टिक नहीं सका। भारत ने रणनीतिक और कूटनीतिक तौर पर ऐसा दबाव बनाया कि पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। भारतीय सेना ने शानदार युद्ध कौशल का परिचय दिया और पाकिस्तान के हर वार पर चौगुना पलटवार किया। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। काउंटर अटैक से भारत ने डराया। सेना की जवाबी कार्रवाई, पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर तबाही। पहलगाम आतंकी हमले के बदले के लिए शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी से पाकिस्तान बौखला गया। भारत ने हमले करके आतंकियों को जहन्नुम की सैर कराई, लेकिन पाकिस्तान इन्हीं आतंकियों के लिए भारत से टकराने की हिमाकत करने लगा। शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात भी पाकिस्तान ने फतेह मिसाइल दागकर भारत को दहलाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे हवा में ही मार गिराया। जवाग जाइए मिसाइल 2 पार्ट है। चंद सेकंड में ही पाकिस्तान की ओर से दागी गई फतेह मिसाइल को भारत ने नेस्तनाबूद कर दिया। पाकिस्तान की इस कायराना हरकत को भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया और हरियाणा के सिरसा में मिसाइल को मार गिराया। फतेह मिसाइल का ये मलबा पाकिस्तान की नापाक हरकत का सबूत है और पाकिस्तान की बौखलाहट की गवाही दे रहा है। मिसाइल 2 पार्ट है। पाकिस्तान के फतेह मिसाइल से सैन्य ठिकानों और आम लोगों को निशाना बनाने की कायराना हरकत का भारत ने तगड़ा पलटवार भी किया। हिंद की सेना ने अपना दम दिखाते हुए काउंटर अटैक में पाकिस्तान के 9 सैन्य ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक के सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशन, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक के सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पसरूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन एम्यूनिशन से टारगेट किए गए। भारत ने पाकिस्तान के 8 सैन्य ठिकानों को अलसुबह निशाना बनाया, जबकि भोलारी एयरबेस को दिन में हुई कार्रवाई में तबाह कर दिया। माना जा रहा है कि भारत ने क्रूज मिसाइल से भोलारी एयरबेस को निशाना बनाया। पाकिस्तानी सेना का भोलारी एयरबेस कराची के पास स्थित है। 2017 में बने इस एयरबेस को पाकिस्तान के सबसे मॉडर्न एयरबेस में से एक माना जाता था, लेकिन भारत के हमले के बाद ये किसी काम का नहीं रहा। भारतीय लड़ाकू विमानों ने काउंटर अटैक में अहम रोल निभाया। फाइटर जेट से किए गए काउंटर अटैक में पाकिस्तान के एयरबेस और अन्य सैन्य प्रतिष्ठानों को तगड़ा नुकसान पहुंचा।
तक ये साफ नहीं हो सका है कि भारत ने किस मिसाइल से एक ही दिन में पाकिस्तान के 8 एयरबेस तबाह कर दिए। हालांकि इन हमलों के बाद भारत के एक ब्रह्मास्त्र की चर्चा तेज हो गई है। माना जा रहा है कि भारतीय फाइटर जेट्स ने स्वदेशी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन यानी SSAW से पाकिस्तान की हवाई शक्ति की कमर तोड़ दी, क्योंकि इसे खास तौर पर इसी काम के लिए डिजाइन किया गया है। स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन यानी SAAW को रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान यानी DRDO ने विकसित किया है। हथियार को जमीनी लक्ष्यों, खासतौर पर दुश्मन के एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये 125 किलोग्राम कैटेगरी का स्मार्ट हथियार है जो 100 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के रडार, बंकर, टैक्सी ट्रैक्स और रनवे पर हमला करने में सक्षम है। खास बात यह है कि ये हाई प्रिसीजन गाइडेड बम समान श्रेणी की हथियार प्रणाली की तुलना में हल्का होता है। फिलहाल DRDO इसका एडवांस्ड वर्जन विकसित करने पर काम कर रहा है। फिलहाल 100 का इस्तेमाल सुखोई 30 MKI और स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में हो रहा है। सरकार की योजना इसे राफेल के साथ इंटीग्रेट करने की भी है।